घरों में कैद बचपन, उदास मन, घुटा घुटा सा दम, हत्यारा मौसम, धीमा जहर रोज पीता शहर। जब से गैस चैम्बर राजधानी हो गई, अब सांस लेना मौत की निशानी हो गई। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन सेंसिटिव मुद्दा ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। पूरे जो वर्ल्ड के मीडिया हाउसेस हैं वो इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए ये सेंसिटिव मुद्दा नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा मुद्दा ही नहीं है इंडिया के लिए। ये इंडिया के लोगों का जीवन जैसे चल रहा था वो वैसे ही चल रहा है। उनके लिए एयर पोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उनकी पॉलिटिकल डिमांड में नहीं है, कोई एहतियात में नहीं है। दुनिया भर में होने वाली जो मौतें हैं उनमें अब पोल्यूशन एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में उभर के सामने आया है विश्व भर में। लेकिन इंडिया में हालात दयनीय हैं। कोविड-19 जिसको लगभग दिल्ली के और भारत के लोग भूलना शुरू हो गए थे, पोल्यूशन की वजह से वो और डेडली हो गया है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट्स 2020 के हिसाब से 1.67 मिलियन इंडिया में जो मौतें हुई है उनका कहीं ना कहीं जिम्मेदार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पोल्यूशन ही रहा है। अकेला पोल्यूशन, कई बीमारियों से होने वाली मौतों पे अकेला पोल्यूशन भारी पड़ा है। 5 साल से छोटे बच्चों की डेथ में भी पोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। हर साल लगभग 1.25 लाख बच्चे पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, और बच्चों में तो और ज्यादा सीवियर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं पोल्यूशन के। मेंटल रिटार्डनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, छोटे बच्चों में पोल्यूशन की वजह से ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। और मुबारक हो, कैंसर जो जिस पे अब तक सिर्फ स्मोकर्स का हक था, लंग कैंसर पे, वो अब छोटे बच्चों को भी हो रहा है, नॉन स्मोकर्स को भी हो रहा है। सीएससी की एक रिपोर्ट के अनुसार 30% जो प्रीमेच्योर डेथ है उनका कारण पोल्यूशन है। और सीएससी रिपोर्ट 2017 के हिसाब से इंडिया में हर साल पोल्यूशन की वजह से 2 मिलियन से ज्यादा केसेस कैंसर के सिर्फ पोल्यूशन की वजह से आएंगे। इंडिया की 99% पॉपुलेशन को साफ हवा नहीं मिलती। जो WHO ने स्टैंडर्ड सेट किया है एयर क्वालिटी का, उसके हिसाब से इंडिया के 99% लोगों को साफ हवा नहीं मिलती है। और आपने देखा होगा, अगर आप कभी लिस्ट खोलेंगे कि वर्ल्ड की टॉप पॉपुलेटेड सिटीज कौन सी है, तो आप पाएंगे टॉप 30 में 20-25 इंडिया, टॉप 10 पे तो इंडिया का ही कब्जा रहता है। इस चीज में इंडिया किसी को आगे नहीं आने देता, टॉप पे बना रहता है इंडिया। कभी पानीपत टॉप पे है, कभी गाजियाबाद टॉप पे, कभी दिल्ली टॉप पे है। आपने कभी एक चीज नोट करी होगी कि जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, सितंबर अक्टूबर का, तो लगभग सभी को एक सर्दी जुकाम होता है और फिर उनका बलगम जम जाता है, और वो उतरता ही नहीं है, वो जम जाता है बिल्कुल। साइनस, ये साइनस है, और ये साइनस लगभग 80% पॉपुलेशन को होता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। पूरे साल नहीं होता है, लेकिन अक्टूबर का महीना, जब सितंबर का महीना आता है, जब पॉल्यूशन का जो लेवल है वो सीवियर हैजार्डस होना शुरू होता है, तो लगभग सभी को ये दिक्कत होती है। अस्थमा बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है। पोल्यूशन लाख बुरा है, लेकिन इसकी एक चीज सबसे अच्छी है, वो पता है क्या है? ये स्लो पॉइजन है। ये इंसान को एक बार में नहीं मारता। अगर एक बार में मार दिया तो सब जाग जाएंगे। जब दिखेगा कि लोग मर रहे हैं तो सरकार भी जागेगी, लोग भी जागेंगे। लेकिन पोल्यूशन की एक अच्छी बात यह है कि ये एकदम नहीं मारता, ये आदमी को धीरे धीरे मारता है। और यही चीज है जो लोगों को इस विषय पर सोचने को मजबूर नहीं कर रही है। जब किसी अच्छे खासे नॉन स्मोकर, जिसने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, उसको लंग कैंसर होता है, तब वो ये सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया। पोल्यूशन है क्यों इतना? सबसे बड़ा रोल पोल्यूशन में अगर है तो इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, वो है इंडस्ट्रीज। फैक्ट्रीज जो हैं, ये लगभग 45% जो पॉपुलेशन है उनमें इंडस्ट्रीज का ही हाथ है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट को इनके ऊपर सख्त नियम कानून बनाने पड़ेंगे। जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं उनमें सरकार को चाहिए कि उन पे दबाव डाले कि वो एयर फिल्टर यूज करे, बड़े बड़े वाटर प्यूरिफायर्स यूज करें। आप देखेंगे कोई इंडस्ट्री जो है वो पोल्यूशन को लेकर सीरियस है ही नहीं। उन्हें अपना प्रॉफिट प्यारा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। दुनिया मरे, लोगों का दम घुटे, सांस किसी को आए ना आए,
तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उन्हें इंडस्ट्रीज पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे, जिनमें एयर प्यूरिफायर जो उनके कारखानों से धुआं निकलता है, जो चिमनियां हैं उनमें एयर प्यूरिफायर हो, और जहां से वाटर वेस्ट निकलता है वहां वाटर प्यूरिफायर्स हों। एक दूसरी काफी बड़ी वजह है जो है ट्रैफिक। अब दिल्ली जैसा शहर, देश की राजधानी, जहां हर रोज हजारों गाड़ियां रोड पे पड़ जाती है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा आप सोचते होंगे कि बाहर की कई कंट्रीज हैं, वहां पे तो दिल्ली से ज्यादा ट्रैफिक है, वहां पे इतना पोल्यूशन नहीं है। तो वहां पर जो एवरेज स्पीड है वो 50-60 किलोमीटर पर आवर की है, और दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, वहां पर एवरेज स्पीड ही एक व्हीकल की 5 से 20 किलोमीटर पर आवर की है, जिससे फ्यूल तो वेस्ट होता ही है, फ्यूल वेस्ट होता ही है, साथ में पोल्यूशन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए दिल्ली में। गाड़ियां तो सड़क जानी चाहिए ना, दिल्ली है यार, दिल्ली में गाड़ी का रुकने का क्या मतलब हुआ। अगर नेशनल कैपिटल का ये हाल है तो बाकी जो शहर हैं, जो और छोटे शहर हैं जिनमें ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनका तो हाल ही मत पूछो। पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा कारण और है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, या कहिए कि भारत एक भावना प्रधान देश है। यहाँ लोगों को अच्छा नहीं लगता अगर किसानों को कुछ कहा जाए। पराली एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को लगता है कि किसान थोड़ी बहुत पराली इकट्ठी करके जला देते हैं, उससे क्या पोल्यूशन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी बहुत पराली नहीं है, लगभग 250 करोड़ टन पराली जलाई जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, जिसमें सबसे बड़ा हाथ पंजाब का होता है, जहां ज्यादातर पराली जलाई जाती है। लेकिन लोग नहीं चाहते कि कोई किसानों को कुछ कहे, किसानों पे उंगली उठाए। ये पराली इतनी ज्यादा है, अगर इसके 20-20 किलो के गट्ठड़ बना के रखे जाएं एक के ऊपर एक, तक ये धरती से चांद तक पहुंच जाएगी। ये इतनी पराली है, कोई थोड़ी बहुत पराली नहीं है। भारत चावल का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और ये जो आप धुआं सुन रहे हैं ना, ये हम नहीं खाते इसको, ये सारा इसका ज्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है। वैसे तो क्रॉप बर्निंग का जो पोल्यूशन में योगदान है वो 17% का है। 17% पोल्यूशन जो है वो क्रॉप बर्निंग के कारण होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर में जो जानलेवा पोल्यूशन जो नॉर्थ इंडिया में होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ही क्रॉप बर्निंग है। जो किसान पराली जलाते हैं वो सबसे बड़ा कारण है। टोटल पोल्यूशन में इसका योगदान 40 से 45% तक क्रॉप बर्निंग की वजह से पोल्यूशन होता है। जिस दिन थोड़ी कम क्रॉप बर्निंग होती है, उस दिन नॉर्थ इंडिया की हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो थोड़ा ठीक हो जाता है। जिस दिन क्रॉप बर्निंग की घटनाएं ज्यादा होती है हरियाणा पंजाब में, उस दिन जो नॉर्थ इंडिया की हवा है वो साफ रहने लायक बिल्कुल नहीं होती है। अक्टूबर महीने में ही लगभग 40,000 से ज्यादा केसेस क्रॉप बर्निंग के आए हैं। इसके लिए नासा सैटेलाइट इमेज भी जारी करता है और दिखाता है कि कितनी हैवी क्रॉप बर्निंग हो रही है। लेकिन इंडिया वालों को लगता है कि ये तो ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा है किसानों के खिलाफ। इसके लिए किसान भी सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं है। हरियाणा और पंजाब सरकार ने देखा कि धान की खेती को आगे बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि धान की खेती को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो हरियाणा पंजाब का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो काफ़ी कम हो गया था। तो उसको बचाने के चक्कर में हरियाणा और पंजाब की सरकार एक कानून लाती है, और उस कानून के अनुसार अब किसान 20 जून से पहले जो है वो धान की बुआई नहीं कर सकता। उसे मानसून आने का इंतजार करना पड़ेगा, ताकि पानी जो धरती का पानी है उसका कम यूज करे किसान। और यही सबसे बड़ी वजह है जो आज पराली की वजह से पोल्यूशन की समस्या इतनी ज़्यादा विकट है, क्योंकि अब किसान को 20 जून के बाद ही धान की बुआई करनी है। तो जो उसकी कटाई है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक उसकी कटाई होती है। और ये जो टाइम पीरियड है, इसमें जो पूरा नॉर्थ इंडिया है वो एक एयरलॉक जोन बन जाता है। भारत के दक्षिणी भाग से जो हवाएं आती है वो उत्तर भारत में आके रुक जाती हैं। किसानों को जो टाइम पीरियड मिलता है गेहूं के बीज बोने का, गेहूं की बुआई करने का, जो टाइम पीरियड मिलता है वो बहुत ही श्रिंक हो गया है। तो किसान को जो गेहूं बोने हैं वो नवंबर और दिसंबर में बोने हैं, और अभी अभी उसकी जो धान की फसल है उसकी कटाई हुई है। तो उसके लिए सबसे आसान जो पराली से निपटने का तरीका है किसान के लिए, सबसे आसान है कि इसमें आग लगा दो।
और सरकार को इसमें सरकार बहुत कुछ कर सकती है। सरकार किसान को इंसेंटिव्स दे सकती है। सरकार एक हैप्पी सीडर मशीन आती है, उस पे जो सरकार है वो सब्सिडी दे सकती है सरकार हैप्पी सीडर मशीन पर। जो पंजाब के बड़े ज़मींदार हैं वो यूज़ करते हैं हैप्पी सीडर मशीन का, उसके लिए पराली काटने की ज़रूरत नहीं होती और पराली को उठा के ही धान की बुआई कर देती है। लेकिन किसानों में विश्वास नहीं है, उन्हें लगता है कि पता नहीं फसल होगी या नहीं होगी। ਜਰੀ ਤੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਉੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਣਕ ਉੱਗੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 50 हॉर्स पावर ਦਾ ट्रैक्टर चाहिए तो वो छोटे। और बेसिकली देखें तो धान जो है वो हरियाणा पंजाब बल्कि हरियाणा पंजाब की फसल है ही नहीं, क्योंकि इस फसल को होने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ये बेसिकली धान वहीं की फसल है। अगर आप आज से 20, 25, 30 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे हरियाणा पंजाब में धान की इतनी खेती नहीं होती थी। वहाँ सरसों, ईख, ज्वार, बाजरा हर तरीके की फसलें बोई जाती थी। लेकिन अब किसान एक ही साइकिल धान गेहूँ, धान गेहूँ, धान गेहूँ इसी में फंस के रह गया है। और कृषि का जो ये नया फैशन चला है ये भी किसान की बदहाली का कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन इसकी जो चर्चा है वो किसी और वीडियो में करेंगे कि कैसे धान और गेहूं की खेती ने किसान की जो ये आज हालत है उसकी बड़ी वजह है। सरकार को चाहिए कि और जो फसलें हैं जिनको कम पानी चाहिए है उन पे भी MSP लागू करे ताकि किसान प्रोत्साहित हो दूसरी फसलें उगाने के लिए भी। सरकारों को ग्रीन टैक्स के रूप में भारी रकम मिलती है, सरकारें उसका भी यूज़ नहीं करती है पोल्यूशन जैसे समस्या से टैकल करने के लिए। 2017 में एक RTI से खुलासा हुआ था कि दिल्ली सरकार को 2017 में 900 करोड़ ग्रीन टैक्स के रूप में मिले थे, जिसमें से दिल्ली सरकार ने इतना ज़्यादा सीवियर जानलेवा पोल्यूशन होने के बावजूद भी केवल 93 लाख उसमें से स्पेंड किए थे। 2019 में एक RTI के अनुसार लगभग दिल्ली सरकार ने 4 सालों में जितना ग्रीन टैक्स इकट्ठा किया है उसका 80% अनयूज्ड है। उसका दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन से निपटने के लिए कोई यूज़ नहीं किया है। पोल्यूशन का इफेक्ट सिर्फ हेल्थ पे नहीं, देश की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। लगभग 3.5 लाख रुपए पर सेकंड के हिसाब से अर्थव्यवस्था पर पोल्यूशन की वजह से नुकसान होता है। 150 बिलियन डॉलर जो कि इंडिया की GDP का लगभग 6% है, इतना एयर पोल्यूशन की वजह से जो है देश को नुकसान होता है। क्योंकि देश की सरकार को हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। जो मजदूर वर्ग है, जो देश के लोग हैं उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा हेल्थ पे होती है। और जो वर्किंग आवर्स है, जिस काम से छुट्टी लेते हैं उसकी वजह से देश को जो सफ़र करना पड़ता है। अब समय आ गया है सरकार को और हमको जागना पड़ेगा। ये एक हेल्थ इमरजेंसी है, हमने अभी इसका कुछ उपाय नहीं ढूंढा तो शायद देर हो जाएगी।